विधायक हो या कोई राजनीतिक दल हो, इनों के द्वारा यहाँ पर कोई विकास का कार्य नहीं किया जाता है। नहीं, हमारी जो पार्टी हमारे पास आएगी, कोई भी जीते, हमें उससे लेना देना नहीं है। कोई भी पार्टी जीते, रोड डल जाए और हमारा काम हो, हमारी गांव का विकास हो। मध्य प्रदेश का चुनाव का तारीख का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचलें तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस हो या सपा हो या फिर भाजपा हो, अपने अपने प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा में उतार दिए हैं। और जो प्रत्याशी हैं वो विधानसभा में घूम घूम कर अपने चुनाव प्रचार प्रसार में दमखम में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो एक विधानसभा एक ऐसा भी है, महाराजपुर के ग्राम गरौली की है। ये देख सकते हैं, ये शारदा मंदिर जाने का ये रास्ता है और उस पर गेट पे माता शारदा की जाने वाले गेट पे लिखा है काम नहीं तो वोट नहीं। इनकी जो मांगे हैं वो लिखे हैं, मेन रोड से माँ शारदा मंदिर तक जाने के लिए रोड हो, और दूसरी मांग है माँ शारदा मंदिर के पर्वत पर पानी की व्यवस्था हो, और तीसरी मांग है ग्राम में 10 से 12 की स्कूलें भी हों, और चौथा मांग है किसान हित में आवारा जानवरों को, जो आवारा पशु होते हैं, उनकी व्यवस्था का जुगाड़ हो। लेकिन जिस तरीके से लगातार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री विकास के दावे की बात करते थे, वही मैहर में जहां मां शारदा की मंदिर होती है मैहर, और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो मैहर का दूसरा शारदा मंदिर भी है, एक यही है, और यहीं से लोग माता शारदा का दर्शन करने जाते हैं। लेकिन आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ग्राम वासियों ने एक बैनर लगाकर लिखा है काम नहीं तो वोट नहीं, और उनकी मांगे रही कि माँ शारदा के मंदिर प्रांगण में पानी पीने का व्यवस्था हो, और ग्राम में 10 से लेके 12 तक की स्कूलें हों, जो आवारा पशुओं से परेशानी हो रही ग्रामवासियों को, उनकी व्यवस्था हो। आज हम इसी मध्य प्रदेश में चुनाव कवरेज करने के लिए आए हैं, और मध्य प्रदेश के हर गली में, हर चौराहे में जाकर हम मध्य प्रदेश के चुनाव का हालचाल ले रहे हैं। क्या राय है, जनता किसके तरफ जा रही है, क्या जनता का मूड है, क्या जनता 2023 के जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं 2024 से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में जा रहे हैं, और अपने अपने जो विधानसभा में जो क्षेत्रवासी हैं उनसे कहीं ना कहीं वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बैनर मुझे भी रास्ते में जाते हुए दिखा, काम नहीं तो वोट नहीं। तो हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे सीधा बात करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ है कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि हमने मध्य प्रदेश में विकास किया है, लाडली बहना की योजना निकाली, लगातार विकास के दावे कर रहे थे, लेकिन एक गांव ऐसा मिला ग्राम गरौली, वहां पे सीधे शारदा माँ के गेट पे लिखा था काम नहीं तो वोट नहीं। हम सीधा जान लेंगे क्षेत्रवासियों से क्या है, क्षेत्रवासियों की परेशानी क्या है, समस्या, सीधा क्षेत्रवासियों से जानते हैं। जी अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम कमलेश कुमार नापेद। कमलेश जी, जब हम इस रास्ते से जा रहे थे, शारदा देवी का मंदिर का वो गेट है, उस पर लिखा है काम नहीं तो वोट नहीं, तो उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? यहाँ पे एक्चुअली में अभी तक जो मैं किसी पार्टी से संबंधित बात नहीं करूँगा, लेकिन मैंने ये देखा है कि कोई भी विधायक हो या कोई राजनीतिक दल हो, इनों के द्वारा यहाँ पर कोई विकास का कार्य नहीं किया जाता है। हमारे देश राज्य में एक तो मैहर वाला स्थान है और एक शारदा माता गरौली में स्थान है, जहाँ पर अभी तक ना पानी की व्यवस्था है और ना ही रोड की व्यवस्था है, जिस कारण से गांव के लोगों को जाने आने में तकलीफ़ है। और एक संघर्षपूर्ण तरीके से गांव वालों का एक मत हुआ कि हमको पहले काम, इसके बाद वोट दिए जाएंगे। तो लेकिन देखा जाए जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है, प्रत्याशी तो आते होंगे आप लोगों के भी घर, क्या उनसे आप लोग उस बातें रख रहे हैं? जी बात रखते हैं, वो वादे करते हैं और पूर्ण नहीं करते हैं। इस बार उनसे हमको वचन पत्र में लिखित हुए चाहिए। तो बात किया जाए यहाँ के कांग्रेस के वो विधायक भी रहे, सिटिंग एमएलए, क्या उनसे आप इसकी शिकायत किए या फिर? जी यहाँ से मैंने, जैसे हमारे ग्राम सभाएँ जो लगती हैं उनके द्वारा यहाँ से प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है ना, प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव को कभी भी बड़ा कार्य है, इतना बड़ा कार्य ग्राम पंचायत को नहीं मिलता है, ये विधायक निधि से या सांसद निधि से इस काम का किया जा सकता है। और इसमें कोई भी पार्टी से संबंध नहीं कि कांग्रेस की हो या बीजेपी को, सरकार तो बीजेपी की है, तो उनको भी देखना चाहिए कि यार यहाँ भी क्या अहम भूमिका है, इन लोगों की भी समस्याएँ, इन समस्याओं का सॉल्यूशन करना चाहिए। तो क्या हुआ, स्थानीय विधायक से या सांसद से आपने मुलाकात किया, तो उनके द्वारा क्या कुछ? जी ग्राम पंचायत सचिव प्लस सरपंच इन लोगों ने बात की है,
और ग्राम सभाएं जो लगती है उसमें हम सभी लोगों ने उस पर प्रस्ताव रखा है। तो क्या इस बार क्या देख रहे हैं, इस बार कहीं काम नहीं हुआ तो किस तरीके से? इस बार यदि काम नहीं के वादे यदि सही ढंग से नहीं दिखाई देते हैं तो वोट देने के लिए यहाँ से कोई नहीं जाएगा। जिस तरीके से कि लोग बता रहे हैं कि जो माँ शारदा मैहर की मंदिर होती है, एक मंदिर मैहर में और दूसरी मंदिर शारदा देवी की, यही ये रास्ता है जहाँ बैनर पे लिखा है काम नहीं तो वोट नहीं। कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं। जी दिनेश सेन। बात किया जाए तो आप लोगों के द्वारा एक बैनर लगाया गया है, तो उस बैनर में लिखा गया है काम नहीं तो वोट नहीं, क्या कारण है इसका? कारण यही कि हमारे गांव को काम हो और विकास हो। पहली बात तो हमारे यहाँ का रोड बनना चाहिए शारदा माता का, घर के लिए हम लोग बनवा नहीं रहे हैं भाई। हमारे गांव के कहीं नहीं जाते हैं, किसी मंदिर स्थान पे नहीं जाते हैं। एक ही स्थान चुना है हम लोगों ने जहाँ हम लोग जाते हैं, चाहे कीचड़ हो कुछ भी हो। दूसरा 10+2 स्कूल होना चाहिए। तीसरी बात गौचारा होना चाहिए भाई। गौशाला डली वहाँ पे एक ढोर नहीं आ रहा है, शासन में पैसा तो आता ही होगा, पंचायत में पैसा आता होगा, पंचायत में पैसा आ रहा होगा नहीं होगा, एक भी ढोर वहाँ नहीं जाते हैं। एक्सीडेंट से हमारे यहाँ लोग मरते हैं। कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है जो हमारे द्वारे में गुजर चुके हैं। 6-7 तो हमारे द्वारे में ही मर चुके हैं गौ और इनकी वजह से। बात किया जाए तो इस सरकार लगातार विकास के दावे करी थी, बता रही थी कि गांव में जो आवारा पशु हैं उनके लिए भी व्यवस्था भी कर दिया गया है। व्यवस्था हुई थी, केवल 2-3 महीने के लिए व्यवस्था हुई थी। जहाँ जाने लगे थे, ढोर गौशाला में जाने लगे थे कि मात्र 2-3 महीने के लिए गए, उसके बाद कोई नहीं गया है। तो अब जिस तरीके से आप लोगों ने लिखा है काम नहीं तो वोट नहीं, आगामी विधानसभा का चुनाव 17 तारीख को आपकी है, तो उसको किस तरीके से आने वाले दिनों को देखेंगे आप? देखो वोट तो ऐसा है कि सबको देना ही चाहिए और देंगे भी। ऐसा नहीं है मतदान सब लोग करेंगे, लेकिन हो सकता है बिना मन से इंसान वोट करने जाए तो जाएगा ही नहीं इंसान। हमें पता है कि जाएगा नहीं, और अगर जाएगा तो बिना मन का ही जाएगा। तो वो एक नोटा चलता है, उस पर नोटा ही चलेगा। मत का अधिकार होता है, हो सकता है इस बार विकास नहीं, तो अब अपने मत का प्रयोग करिए, अगली बार कुछ ऐसा हो। भाई जब कई विधायक यहाँ आ चुके, सब लोग आ चुके हैं, मैं किसी से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरे घर का काम कराए। जो काम होता है वो कराए, उसमें हम लोगों की भाई पानी की व्यवस्था हो जाए। रोड पे हम लोगों के लिए कभी जैसे हम 33 साल हो गए, हम देख रहे हैं कि हम पानी कहीं और से भरने जा रहे हैं। हमारे माँ बाप कब से भरने जा रहे होंगे बताओ? जब हम 33 साल के हो गए तो हम कहीं और से पानी लेने जा रहे हैं। हमारे माँ बाप कब से जा रहे हैं लेने, बताइए आप। तो क्या लगता है जो तक पानी जा रहा हो, क्या लगता है जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी आपके मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे क्या शिकायत करना चाहिए? उनसे यही शिकायत है कि मेरे गांव का कार्य करें, वो फिर आगे वो बढ़ें। हमारी यही इच्छा रहेगी कि वो हमारा काम करें, और हमारा नहीं सभी देश का काम करें। जहाँ जहाँ के भी वो लगते हैं तो उनको आगे बढ़ने की चांस मिलेगा, वरना कहानी ख़त्म। तो क्या इसी तरीके से पूरे ग्रामवासी में विकास वगैरह नहीं हुआ है? नहीं, जो है यही है PWD वाला, बाकी कुछ नहीं है हमारे गांव का। और कुछ नहीं है। जो लाडली बहना का स्कीम निकला था वो आप लोगों तक पहुंचा कि नहीं? वो लाडली बहना से मतलब नहीं है भाई, उनके 1000 से देने से हमारा कुछ नहीं होता है। आज देने लगे वो, सरकार चली जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी भाई, उससे कोई मतलब नहीं होता। वो तो वो अपने लिए कर रहे हैं कि हम आज तुम्हें 1000 दे रहे हो तो तुम हमें वोट दे दो भाई, मत दो 1000, मुझे नहीं चाहिए वो 1000, समझ रहे? हमें नहीं चाहिए। मुद्दा आपका यही है कि मंदिर का वो जो आने का रास्ता हो, जहाँ हम लोग डेली जाना चाहते हैं, पैदल जाते हैं हम लोग यहाँ से। बरसात में तो आप लोग नहीं जा सकते हो, बरसात में भाई साहब आप यहाँ पैर नहीं रख सकते हो, और हम लोग जाते हैं। देखिए जिस तरीके से लोग हैं, विकास के दावे हो रहे थे, कहीं ना कहीं जब हम लोगों ने मध्य प्रदेश की गलियों में निकला और गलियों का हाल जानने लगा, मध्य प्रदेश के चुनाव की हाल जानने लगी, तो कहीं ना कहीं वो सामने आने लगी हकीकत कि सामने जब जो बाहर की चमकती लाइट हैं, बाहर की जो रोड है, बस केवल वही चमक रही है, अंदर गाँव की स्थिति बेहद खराब है। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे। जी अपना नाम बताएं। अरविंदन रॉय करौली। बात किया जाए अरविंद जी, तो आप लोगों के द्वारा एक बैनर लगाया गया जिसमें लिखा गया काम नहीं तो वोट नहीं, क्या है कारण इसका? कारण यही है कि आज से कम नहीं तो 200 साल हो गए माँ शारदा को लाए हुए। हमारे ग्राम के राजा हैं, जो हमारे गांव के राजा हैं, 200 साल पहले लाए थे माँ शारदा को मैहर से। तो इसके बाद में जो उनकी मान्यता थी, जो पूजन किया था उनने, जो भी किया है वहाँ पे उनकी व्यवस्था हुई और काम भी बड़े आगे। वहाँ पे मंदिर भी है, दालान भी है, रुकने के लिए व्यवस्था भी सब राजा लोगों ने करवाई है वहाँ की। बाकी हम लोगों ने ये सोचा कि कई सालों से कम नहीं तो आज से 30 साल तो हो ही गई है, 5 साल तो छोड़ी दो, 10 साल बाकी तो उम्र बालिग में आ जाती, नाबालिग में आ जाती है। तो अपन लोग करते करते हम लोगों को इतने दिन हो गए यहाँ से कीचड़ से पैदल जा रहे हैं माँ शारदा पे। तो जैसे जहाँ रोड के लाने हम उनने अब ही करवाओ, जो गेट हम ही लोगों ने बनवाओ, सब जन ने गाँव
पंचायत ने सब जन ने मिलजुल के बजरू की हमें कछु 4 बोरी हो गई सो हमने दे दी, को ने 2 दे दी, को ने 1 ट्राली डरवा दी, को ने कछु करके काम जित तो होगा। ई के अलावा ई को काम नहीं हो पा रहा जैसे को तैसे डरो। सबसे दूसरी बात है हमारी गैया निकलाना है। गैया आज से हमारी 20 साल से 30 साल से ऐसी फिर रही गौशाला बनी है। गौशाला के पैसा आ रहा है, आदमी खा रहे जा रहे, लेडीजें लगी पैसा निकल रहा हो उनमें जा रहा, फिर बंटवारा हो रहा, मगर जी गैया उतर नहीं जा पाए। 2-3 महीना की व्यवस्था थी अकेले होते ई के बाद काम नहीं हो पा। बाकी देखो फालतू पार्टी इनके लाना हम नहीं कह रहे, हम अपने के लाने कह रहे कि गेट बन जाए, हमारा जो रोड डर जाए, गौशाला के लिए गऊ के लाने व्यवस्था हो जाए। और जो कूड़ा कचरा देखो माँ कैमरा घुमा दो भाई साहब, हमारे हिसाब से कैमरा घुमा दो मैया। और जो रोड देखो पहले जब व्यवस्था आज से 3 महीना पहले तो एक्सीडेंट बहुत हो गई से एक्सीडेंट बहुत हो। वो जतारा को लड़का हो तो एक ठैया जतारा को नाबालिग लड़का हो तो जतारा को लड़का तुरंत स्पॉट पे एक्सीडेंट हुआ था उसका भाई साहब, स्पॉट पर गई के चक्कर में बहुत हो जे। और किसान हमारे जो हैं जो रात दिन खेतन में डरे, जो बिजली की व्यवस्था है जो दिन रात में दे रहा है, 24 घंटा दिन में का नहीं दे रहा है। यहाँ रात के जरूरी है, तुम्हारी यूनिट तो बरोबर चल रही, दिन की जगह रात में कर दो, रात की जगह दिन में कर दो। दिन में देखो तो रात के दिन में देखे ढोर बचू देखे अपने घुसो रहे साइड में करे रहे, देखा भाली कराते रहे, मगर बानी हो पाई भैया वोट दे वो बेकार है। हम उनके हिसाब से हमारे तो चल रहा नोटा एक ठैया बेगा चुनाव चिन्ह को है चिन्ह, कोई पे जाना अपना मतदान तो भैया। तो बात किया जाए तो 2023 का विधानसभा चुनाव है अगला, और फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव है। हाँ। तो इस बार आप लोग 17 तारीख को वोट देंगे या नहीं? वोट देंगे, एक चिन्ह बताया ना हमने आपको नोटा, अन्य किसी को नहीं देंगे, किसी पार्टी को नहीं देंगे, अन्य जाएगा हमारा। तो प्रत्याशी आ रहे हैं वो तमाम वादे करते होंगे। ये वादे करना ही जुमलेबाजी है, किसी और को सुनाए जाके, हमको नहीं। हम लोग के यहाँ 30 साल की उम्र हो गई भाई साहब मेरी, आज तक मैंने कोई काम नहीं देखा। लाली बहना उनको आज याद आ गई, या कोई भी कांग्रेस वाली पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो XYZ, तो आज याद आई उनको, पहले कभी नहीं याद आई। तो यहाँ पे आवारा पशुओं के लिए क्या व्यवस्था किया जाए? आवारा गौशाले बनी भाई सब, चलो आप लोगों का दिखाई दे रहा गौशाला में ओनली आदमी तो जुआ खेला तुम कछु ना करा तुम। जी है पंचायत की व्यवस्था भैया। तो अब आप लोगों की क्या मांगे, मुख्य मांगे कई शिवराज सिंह चौहान? किसी से मांगे नहीं हमारी, जो पार्टी हमारे पास आएगी, कोई भी जीते हमें उससे लेना देना नहीं है। कोई भी पार्टी जीते रोड डल जाए और हमारा काम हो, हमारी गांव का विकास हो। आज घर घर कुटी बंटवाई जो पट्टा बंटवाए, आज देख लो बड़े आदमी के सब रन के बने हुई हैं। गरीब को घर जाके देखो भाई साहब, पप्पू को घर दिखाएंगे ना जाके, टपर ये टूट जाए अगले चौमासे में, उको मर जाए, उको 7 जन को परिवार है पूरा मरो डरो देखे, को जब ना आया कोई काम है नहीं, आ जा रहा काम है, खड़ा खड़ा बनवा दें मकान। कोनो भी सरपंच है, विधायक हो, नेता हो, कोई भी नेता नगरी हो, खड़ा खड़ा 3 दिन में मकान बन जाए, 4 दिन ना बनवा पाए। वो गरीब है ना, वो बड़ो हो तो सब कुछ हो जाता, जमीन पट्टा लग दे, जिनके आए हैं 1 पट्टा 200 एकड़ जगह जोते। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास के दावे कर रहे थे, उनके तमाम वादे थे कि आवारा पशुओं के लिए व्यवस्था किया गया है और विकास की गंगा बह रही थी। लेकिन जब हम लोगों ने मध्य प्रदेश की हकीकत जानने के लिए मध्य प्रदेश के ग्रामवासियों के बीच गए और ग्रामवासियों से जाने, तो हम लोगों के जाने हुए रास्ते में जो महाराजपुर है, महाराजपुर का एक ग्राम है गरौली के शारदा देवी मंदिर के गेट पे मिला काम नहीं तो वोट नहीं। उनकी 4 मुख्य मांगे रही, आवारा पशुओं के लिए व्यवस्था हो, मंदिर प्रांगण में पानी की व्यवस्था हो और ग्राम में एक स्कूल हो जहां बच्चे हों या फिर बच्चियां हों अपनी पढ़ाई कर सके। तो उसकी इनकी मुख्य मांगे हैं और इनका लगातार कहना है कि इस बार हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग लोटा की तरफ जाएंगे, लेकिन अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। अब ये तो देखना होगा अगर चुनाव होता है और चुनाव जीतने के बाद क्या शारदा देवी मंदिर आने जाने वाले मार्ग की मरम्मत होती है या फिर वहाँ पे विकास होता है नहीं होता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक देखते रहिए NB 24 के लिए विशाल कुमार, मध्य प्रदेश।